गाइज अगर आप सभी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते रहते हैं गूगल पे, फोन पे या किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो आज की इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। और आपको कितना ट्रांजैक्शन करना चाहिए, आपके अपने दोस्त से पेमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूं। जो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो जो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। आज की डेट में गाइज बहुत सारा तो पार्टनरशिप कर रहा है, या तो अपने बिजनेस के पर्पज से यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है, या तो किसी दोस्त को हेल्प करने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। यानी मान लीजिए अपने दोस्त को अगर आपको जरूरत है बैलेंस का, तो आप क्या बोलते हैं, ठीक है तो मान लीजिए आपका दोस्त का बैलेंस की जरूरत है और आपको लग रहा है कि अपने दोस्त का बैलेंस मैं अपने अकाउंट में ले लूं और उसके बाद उसी अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करके मैं दे दूं, तो आप लोग ऐसे करते रहते हैं ना, क्योंकि हेल्प करने के लिए करते हैं। बट बहुत सारा बिजनेस पर्पज से भी बैलेंस लेन देन करता है। बट बिजनेस पर्पज से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप सबको एक बात याद रखना चाहिए, कभी भी आपको सेविंग अकाउंट में एक दिन में 10,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं लेना चाहिए। अगर आप रेगुलर ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस है और सेविंग अकाउंट में मैं 10 से 20,000 से ज्यादा का प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो आप सब एक रोज फंस सकते हैं इनकम टैक्स के चक्कर में। क्योंकि सेविंग अकाउंट कभी भी इस तरह का आपको परमिशन देता ही नहीं कि आप बिजनेस के लिए उस अकाउंट को यूज कीजिएगा। अगर आपको सेविंग अकाउंट को बिजनेस के लिए यूज करना है तो आपको कभी बैंक मना करेगा। इसके लिए आपको सजेशन देता है कि आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, बिजनेस अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उससे आप जितना चाहे उतना लेन देन आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रकार का रोक ठोक नहीं होगा। और बहुत सारा तो इसके लिए भी ट्रांजैक्शन यूज करता है क्योंकि उनको कुछ कमीशन मिल जाता है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन वो करता है। और जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत सारा साइबर क्राइम वाले हुए, वो पेमेंट ले लेते हैं कस्टमर से अपने सेविंग अकाउंट में, उनको कुछ कमीशन मिल जाता है 1% या 2%। बहुत सारा अभी ग्रामीण क्षेत्र में 1% के हिसाब से पेमेंट लेन देन करता है। तो क्या बोलता है कस्टमर को कि आप मेरे यूपीआई ट्रांजैक्शन कर दीजिए और मैं आपको कैश दे देता हूं। उनको क्या मिलता है, 1% मिल जाता है कमीशन। लेकिन वो कमीशन के चक्कर में वो कभी इतना बड़ा झोला में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको एक साल के अंदर 50 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया, तो आप सबको तो कमाया हुआ है 1 लाख रुपया, और उधर आप सबको 49 लाख का पूरे जवाब देना पड़ेगा इनकम टैक्स वाले को। अगर आप 50 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं एक साल में, तो अगर आप बिजनेसमैन है तो आप सबको सोच समझ के ट्रांजैक्शन करना चाहिए। या अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आपको सोच समझ के करना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आप 50 लाख का ट्रांजैक्शन करते हैं यूपीआई, और उसमें अगर आपको 1 लाख का बेनिफिट ही हो गया और उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स वाला 4 लाख का दे दिया इनकम टैक्स, तो आप क्या करेंगे, फिर तो आप अच्छे तरीके से फंस जाएंगे। तो इसके लिए कभी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन उतना ही कीजिए जितना आपका लिमिट है, और पर डे आप 10,000 से ज्यादा मत कीजिए। अगर आप पर डे 10,000 से ज्यादा करते हैं तो बिजनेस अकाउंट का आपको जरूर ही सहारा लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप सेविंग अकाउंट को यूज करें तो आपको बहुत सारा नुकसान सहना पड़ सकता है इनकम टैक्स के द्वारा। अगर आप बार बार ट्रांजैक्शन करते रहेंगे तो आपको सेविंग अकाउंट के द्वारा भी एक मैसेज आएगा जिसमें बताएगा कि आपके अकाउंट में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर आपको ट्रांजैक्शन इतना करना है तो आपसे इस अकाउंट को कन्वर्ट करवा लीजिए करेंट अकाउंट में, तो ये भी आपको मैसेज आ जाएगा। बट मैं लास्ट में आपको यही बोलूंगा, जितना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं अपने फैमिली फंक्शन के लिए या अपने दोस्त के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो आप कीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन आपको उधर रोकता भी नहीं कि आप इतना ट्रांजैक्शन कीजिए या इतना ट्रांजैक्शन कीजिए। अभी तो फोन पे की तरफ से 2 लाख का यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट भी बढ़ा दिया गया, यानी एक बार में 2 लाख का ट्रांजैक्शन करना है तो आप सब कर सकते हैं, जो कि यूपीआई के थ्रू हो जाएगा। बट रिवॉर्ड पॉइंट के लिए, साथ में कुछ कमीशन पाने के लिए आप सब इस तरह का ट्रांजैक्शन मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े लोचा में फंस सकते हैं।